हाय फ्रेंड्स, श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एज संबंधी आयु संबंधी क्या है क्वेश्चन। आयु संबंधी क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये भी इस पर मतलब क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एसएससी सीजीएल हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ और जो भी है रेलवे हुआ, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें इस पर बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए, इस संबंधी क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका पता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, यदि आपको बेसिक समीकरण सॉल्व करने आता है तो, ठीक है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हिट एंड जो भी मतलब ऑप्शन दिए रहते हैं उनसे आप चेक करते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। आपकी किस्मत सही रही तो पहला ही अगर ऑप्शन उठाएंगे, अगर रिटर्न ट्रायल से अगर किए अगर मिल गया तो सही बात है, नहीं तो फिर चारों ऑप्शनों को क्या करना पड़ेगा, बारी बारी चेक करना पड़ेगा। उसमें लंबा टाइम खींच जाता है और लोग उसी को बोलते हैं ट्रिक, ठीक है। वो आपकी किस्मत कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आइए हम इसके बारे में बेसिक सीखते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक, जैसे मान लीजिए कि किसी की वर्तमान आयु, बेसिक कर सकते हैं वर्तमान आयु, मान लीजिए 5 साल है, ठीक है। किसी की वर्तमान आयु 5 साल है, बोल दिया जाए कि 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 2 7 साल। अब यही अगर पूछ दिया जाए 2 वर्ष पूर्व तो क्या हो जाएगी, 3 साल। ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। तो इसमें और जैसे बोल दिया जाता है, मान लीजिए कि वर्तमान आयु 2 लोगों की, एक की मान लीजिए 10 है और एक की 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एज डिफरेंस क्या है, 7 है। अगर बोल दिया जाए 10 साल बाद इन दोनों की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसमें 10 ऐड कर दीजिए और इसमें 10 ऐड कर दीजिए। ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा और ये 13 साल का हो जाएगा। यहाँ भी एज डिफरेंस कितना है, 7। ओके, तो कुछ भी हो जाए ये जो एज डिफरेंस रहता है ना वो हमेशा बराबर रहता है। अगर यहाँ मान लीजिए कि अगर बोल दिया जाए कि 3 साल पहले, 3 साल पहले, तो ये कितने साल का हो जाएगा, 7 साल का, और ये 0, फिर भी यहाँ एज डिफरेंस कितना है, 7 का है। एज डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसको मान लीजिए अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं फ्यूचर में बाद वाले को, ओके, और इसको बोलते हैं पास्ट में, और इसको वर्तमान को बोलते हैं प्रेजेंट, ओके। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दिया है 4:3 और वो उनकी जैसे एक दूसरे से क्या है, 7 साल छोटा है, मतलब आयु का डिफरेंस कितना है, 7 साल है। तो दोनों की आयु क्या होगी। इस केस में हम ऐसे मानते हैं, देखिए मानते हैं, माना अगर अनुपात दिया है तो माना क्रमशः एज, क्रमशः आयु 4x और 3x है, ठीक है। और ये क्या दिया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो 4x - 3x
दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 है। 7 साल छोटा है, मतलब मैं मान लीजिए 10 साल का हूँ, कोई 3 साल का है, तो 10 माइनस 3 7 के बराबर। वही कैसे यहाँ पे हुआ है 4x माइनस 3x बराबर 7, तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए आयु क्रमशः क्या माना है? 4x और 3x, तो 4 गुणे 7 कर लीजिए, एक आ गया 28 और एक 3 गुणे 7, एक आ गया 21। एक 28 साल का है, दूसरा 21 साल का है। ये देखिए 21 वाला 28 से 7 साल छोटा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके, मान लीजिए कि अगर इसको अगर ट्रिक से करते हैं आप लोग, ऑप्शन दिया रहेगा तो आप देखिएगा किसका किसका एज डिफरेंस 7 है, और जो भी क्वेश्चन में कंडीशन रहेगी अगर उसको फुलफिल कर रहा है तो आप लोग उसको ट्रिक मार दीजिएगा। लेकिन उससे कम टाइम में आप लोग इस वे से जाएंगे तो जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक इसमें और सवाल देखते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है, ठीक है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 9:8 में बदल जाएगा। मतलब 15 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता है। तो राम और श्याम की आयु क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, तो यहां पर राम और श्याम की आयु क्रमशः ऐसे मानेंगे, माना क्रमशः आयु 6x और 5x है। ओके, माना क्रमशः आयु 6x और 5x है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो दिया इसलिए बोल रहा है 15 वर्ष बाद उनकी आयु मतलब 9:8 में बदल जा रही है। तो एक की उम्र कितनी है? 6x, और 15 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष बाद ये देखिए, मतलब जैसे ये मान लीजिए प्रेजेंट आयु है, 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 5 साल का है, 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 साल का। इसीलिए 6x प्लस 15, ठीक है, और 5x प्लस 15, ये क्या रेशियो हो जा रहा है? 9:8 के बराबर हो जा रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से अच्छा है, ये गुणा करिए, 8 से 48 x प्लस 15 बटे 120, और ये मल्टीप्लाई करिए, 9 बचे 45 x और 15 9 135, ठीक है। अब इसको इधर लेकर जाइए, तो ये 48x माइनस 45x बराबर 135 माइनस 120, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 3x, और ये कितना आ जाएगा? 15। x बराबर कितना आ जाएगा? 15/3 यानी कि 5। x 5 आ गया, तो आयु कितना माने हैं? 6x और 5x, यानी 6x बराबर 6 गुणे 5, यानी कि एक की आ गई 30 वर्ष, और 5x कितनी आ जाएगी? 5 गुणे 5 आ जाएगी 25। ये उम्र आ गई इन लोगों की निकलकर 30 और 25। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है, देखिए 30 में कितना? 15 ऐड करिए, कितना आएगा? 45, और 25 में 15 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 40। दोनों को डिवाइड करिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 8 40, यानी 9 8। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे दिया है तो आप आयु ऐसे मानेंगे 6x और 5x, ठीक है। और 15 वर्ष बाद पूछा है तो 6x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 15 बराबर 9/8 रेशियो दिया है। यहाँ से आप सॉल्व करके
एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा जो भी पूछा रहेगा। अगर यहीं पे पूछ देता 15 वर्ष पूर्व तो यहाँ पर -15 कर देते, यहाँ पर -15 और 9:8 जो भी आपकी वैल्यू आती है इसमें पुट कर देते और आपका आंसर निकल कर आ जाता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें बेस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 था तथा 9 वर्ष बाद यह अनुपात 9:11 हो गया। तो ज्ञात करें ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या है। ओके, तो इससे मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, इनकी एज बिफोर 7 इयर्स, रेशियो कितना है 5:7। आफ्टर 9 ईयर अनुपात दिया है 9:11। ओके, तो ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या होगी ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 7 वर्ष पहले रेशियो हमको दिया है 5:7। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मानेंगे क्या, माना 7 साल पहले आयु क्रमशः 5x और 7x थी। ठीक है, यही मानेंगे। माना 7 साल पहले आयु क्रमशः 5x और 7x थी। ओके, ये अपने को रेशियो दिया है। अब बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद अनुपात 9:11 हो गया है। अब देखिए इसका एक बार ग्राफ आप लोग बनाइए। ये है वर्तमान, यहाँ पर रेशियो ये दिया है 9:11 और ये है आपका, ये 7 साल पहले है और ये 9 साल बाद है। 7 साल पहले मैंने एज क्या माना है, मैंने मान लीजिए कि रेशियो कितना दिया है 5:7। 7 साल पहले, ये 9 साल बाद 9:11। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पर आप कितना माने हैं, इन लोगों की एज 5x और 7x आप माने हैं। क्वेश्चन दिया है 9 वर्ष बाद, यह अनुपात 9:11 हो जाता है। मान लीजिए कि मैंने माना है यहाँ पर, तो यहाँ से फ्यूचर में जाएंगे आप, तो ये 7 साल और ये 9 साल, टोटल कितना हो रहा है 16 साल। 16 साल बाद, यानी कि जो हम लोग माने हैं यहाँ से 16 साल बाद ये रेशियो आ रहा है 9:11। ये देखिए ना, ये वर्तमान आयु हो गई। मान लीजिए 7 साल पहले हम लोग माने हैं और ये 9 साल ये है, तो कितना हो गया एज, मतलब इसके बीच का डिफरेंस 16 साल। तो देखिए माने हैं 5x + 16 डिवाइडेड बाई 7x + 16, कितना रेशियो हो जा रहा है 9:11। तो यहाँ पर लिख देंगे 9/11। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 11×5 = 55x, ये हो जाएगा 11×4 = 66, 11×6 = 17। ओके, ये गुणा करिए 9×7 = 63 x और 16×9 = 144। अब इसको इधर लेकर जाइए, 55x - 63x, 144 - 176, ये डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का x और ये डिफरेंस कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ये भी माइनस का माइनस कट जाएगा। x बराबर आगे कितना काटिए 4 आ गया, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो 7 साल पहले यहां पर इनकी आयु कितनी होगी, तो क्या माना है मैंने 5x और 7x, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 5 × 4,
और इसकी हो जाएगी 7 × 4। एक की आ गई 20 और एक की आ गई 28। ये तो आ गई 7 साल पहले की। तो वर्तमान में जाने के लिए इसमें क्या होगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। 7 साल पहले का मैंने माना है 5x और 7x, ठीक है। तो वर्तमान में आने के लिए क्या है, इसमें 7 प्लस करना पड़ेगा। तो 20 में 7 प्लस कर दीजिए, 20 + 7, एक हो जाएगा 27 साल का, और एक हो जाएगा 28 + 7, ये हो जाएगा 35 साल के। यानी कि यहाँ पर एज क्या आ गई, वर्तमान एज कितनी आ गई, 27 और 35। क्वेश्चन में क्या था, 7 साल पहले का दिया है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना 7 साल पहले आयु क्रमशः 5x और 7x थी, ओके। अब देखिए बोला है कि 9 साल बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट में आएंगे, यहां से ये बोल रहा है कि 9 से मतलब 11, यानी हम माने यहाँ का 7 साल पहले का 5x और 7x, तो इसका डिफरेंस कितना है, 16 है। तो 5x + 16 / 7x + 16, ये जो रेशियो हो रहा है ना वो इसके बराबर है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू निकालेंगे और 7 साल जो माना है ये अपने निकाल लेंगे। जो आयु आएगी ये 7 साल पहले की है, तो पहले की है तो वर्तमान में आने के लिए अपने साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही है, ए अपना कितना आया था, वर्तमान आयु 27 साल, और बी कितना आ गया था अभी 35 साल। ये हम लोग की ए और बी की क्या आई थी, वर्तमान आयु आई थी अभी। क्वेश्चन वही है, बस इसमें ये मैंने चेंज कर दिया है कि उसी में 3-4 टाइप करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए 11 साल पहले ए था, बी की आयु बताइए। ये अपनी क्या वर्तमान प्रेजेंट में जो आयु है वो है। बी क्या पूछ रहा है, बिफोर 11 ईयर, तो 11 ईयर यानी कि इसमें से 27, 7 साल पहले यानी कि प्रेजेंट की आयु 27 साल है, तो 7 साल पहले, अरे 11 साल पहले का लाने के लिए 11 घटा देंगे, और 35 में से भी 11 घटाएंगे, ये कितना आएगा 16 आएगा। ये कितना आएगा 24 आएगा। पूछा क्या है, 11 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, तो ये हो गया A/B, और ये तो निकालना है। ये आ गया 4 × 4 = 16 और 4 × 6 = 24, 2 दूनी और 2 हैं, यानी आ गया रेशियो 2:3। 7 साल पहले, अरे 11 साल पहले, तो 27 - 11, और इसमें में से भी ये भी तो 11 साल, इसका भी 35 - 11, और क्या करेंगे 16 और 24 आया, दोनों को डिवाइड मार देंगे, अपना रेशियो आ जाएगा, ओके। तो इसी में एक सवाल और है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 7 साल पहले मतलब 11 साल पहले पूछा है। अब क्या है, इसी में मान लीजिए कि अगर बोल दें 9 साल बाद, 9 साल बाद, जो क्वेश्चन है उसी को हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं। ये कितना आया था अभी 27 साल आया था वर्तमान आयु, और बी कितनी आई थी 35, ओके। तो 9 साल बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा, करना क्या है, A/B तो निकाल रहे हैं हम। तो 27 + 9 / 35 + 9, ये 27 और 9 कितना आ गया 36, ये कितना आ गया 44। इसको काटिए, काटिए 18 बच जाएगा, ये कितना आएगा 22 बार, फिर ये 9 बार, ये 11 बार, कितना आ गया 9 से 11। देखिए यही आया कि नहीं, प्रेजेंट आई हुई यानी कि हमारी सही आई थी। 9 साल बाद कितना 9 से 11, ऑप्शन सही है। देखिए अब एक क्वेश्चन इसी में और पूछता है, इसी में यही क्वेश्चन यही रहेगा, पूछेगा कि कितने वर्ष बाद कितने वर्ष बाद
कितने वर्ष बाद आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वर्ष बाद। ए और बी हमारा प्रेजेंट कितना आया था 27 और बी कितना था 35 निकल कर आया था। कितने वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम इसमें मान लेते हैं कि माना x वर्ष बाद, माना x वर्ष बाद, कितने वर्ष x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 होगा। इसमें क्या करिए 27 प्लस x और 35 प्लस x, यही तो दिया है। x वर्ष बाद क्या होगा, x वर्ष बाद दोनों x दोनों में एडिशन करेंगे और 5 और 6 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, 7 छक 42, 6 7 42 और 6 दूनी 12 12 6 16, 162 आ गया और ये कितना आ गया 6x और ये बचे 25 और 5 15 2 17 175 और प्लस 5x। ओके, अब इसको इधर लेकर जाइए, 6x माइनस 5x और ये हो गया 175 माइनस 162। ओके, देखिए ये बहुत आसान है, ठीक है। आपको बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको समीकरण आ रही है तो एक के सवाल में कुछ भी नहीं रखा है, जैसे जैसे वो बोल रहा है आप लोग वैसे वैसे करते चले जाइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर ये घटाइए कितना आएगा 3 और ये आएगा 13, यानी कि 13 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। इसको चेक करने के लिए मान लीजिए 27 में 13 जोड़िए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और 35 में 13 जोड़िए ये आ जाएगा 48, दोनों को डिवाइड मारिए 30 से 2 से मारिए, ये 20 बार में, ये 24 बार में, फिर 4 से मारिए 4 5 4 6 24 आ गया ना 5:6, यानी कि आपका आंसर सही है। 13 साल बाद ही उनका आयु का अनुपात आ जाएगा 5:6। इसी में एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पूछा है कितने वर्ष बाद, तो हम यही बोल देते हैं कितने वर्ष पहले। क्वेश्चन बस यही पहले से यही चेंज कर रहे हैं, कितने वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5 होगा, इसलिए ओके। तो देखिए, तो यहां पर भी क्या करेंगे, मानेंगे, माना x वर्ष पूर्व, माना x वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्या है 3:5 है। तो देखिए बाद वाले में क्या कर रहे हैं, x को प्लस कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, पीछे जाना है यानी माइनस कर देंगे, यानी कि 27 माइनस x बटा 35 माइनस x, ये किसके बराबर दिया है 3/5 के बराबर दिया है। अब क्या है, ये तो आप लिख लिए, उसके बाद इसको क्या है सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 5 7 35 को 5 5 दूनी 10 3 13, ये माइनस का 5x और इसको मल्टीप्लाई करें 35 क्या है 105 और ये 3x, सॉरी ओके। अब इसको उधर लेकर जाइए, माइनस 5x ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3x बराबर 105 और ये माइनस का 135, ये कितना आया
माइनस का 2x बराबर ये कितना आ गया माइनस का 30, x बराबर कितना आ गया 15। यानी कि 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था 3/5 था। चेक कर लीजिए इसको, 27 में से 15 घटाइए कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, और 35 में से 15 घटाइए ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये करिए 12 बड़ा 20, 2 छः 12, ये 10, 2 3 2 बचे, यानी कि आ गया 3/5। ओके, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे हम, एक दो, ठीक है, उसको भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु बतानी है हमको। देखिए इसमें बेसिक से जाइए, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोला जाता है वैसे वैसे आप करते जाइए, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करिए। यहां पर मानिए, माना पुत्र की उम्र x है, ओके। पुत्र की उम्र वर्तमान मानिए, वर्तमान पूछा तो वर्तमान मानिए। माना वर्तमान आयु पुत्र की क्या है x है। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी होगी 6 गुनी है, तो पिता की कितनी हो जाएगी 6x। मैं यहाँ पर पिता की मान सकता था, पिता की मानता x, तो पुत्र की कितनी होती है x/6, जो कैलकुलेशन करना थोड़ा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने पुत्र की मानी है। पुत्र की x मानेंगे तो पिता की क्या है 6 गुनी है पुत्र की, तो 6x हो जाएगा, ओके। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र x+4 हो जाएगा, और 4 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी, यही होगी 6x+4, ये तो होगी वर्तमान, इसकी x है और इसकी 6x है। मान लीजिए 2 साल का है, ये 3 साल का है, मान लीजिए 1 साल बाद पूछता है तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों में प्लस करेंगे, तो 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र +4 और पिताजी में भी 4, ठीक है। ये अपना आ गया। अब क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाती है, तो देखिए x+4 और बराबर ये क्या 4 वर्ष बाद। अब ये क्या बोल रहा है कि ये हो जाती है 4 गुनी, ये 4 गुनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला है 4 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। ये क्या है इसका 4 गुना है, तो 4 गुना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी बराबर। अब यहाँ पर क्या x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये कितना होगा 4x + 16 = 6x + 4, ओके। यहाँ पर इसको इधर लेकर आइए, 4x - 6x ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा -2x = ये क्या हो जाएगा -12, माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर आ गया 6, ओके। तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर आ गई 6, तो पिता की कितनी है 6x है, तो 6 × 6 कितना होगा 36।
तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्या आ गई 6 और 36। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस बेसिक है, बेसिक जैसे जैसे वो क्वेश्चन में मतलब बोला गया वैसे आप करते चले जाइए और आंसर आ जाएगा। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसका आंसर विद इन 2 मिनट के अंदर इसका आप आंसर निकाल देंगे, 1 मिनट के अंदर। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके।